ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग बहुत अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, मुझे रियलाइज हुआ है। स्पेशली तली हुई चीजें तो बहुत खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अब्रॉड रहते हैं, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रहते हैं, तो आपको पता होगा कि इतनी तरह की ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो हलाल हैं। चिकन होता है तल के खा लो, पोटैटो चिप्स होते हैं तल के खा लो। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि लिमिटेड ब्रांड्स हैं, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, घर में बना के खाना पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हेल्प कर देते हैं, एक दूसरे की मिलके काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग आसानी के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि फिर ऐसा करते हैं कि चलो तली तलाई चीजें जो है वो शाम के लिए या दोपहर के लिए, रात के लिए खाने को ले आते हैं। तो जो फ्रोजन सेक्शन में मिलते हैं वो ऑलरेडी फ्राइड होते हैं, वो सेमी फ्राइड होते हैं, और आपको घर लाके चाहे आप बेक करके खा लें या फ्राई करके खा लें। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं फ्रोजन सेक्शन से लाके और मैं एयर फ्राई में या बेक करके खा लूंगा तो वो हेल्दी हो जाएगा, तो वो हेल्दी तो नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैंने जो है वो कुछ गैदर की हैं रेसिपीज, चिकन की रेसिपीज हैं, चिकन स्नैक्स हैं। ये कोई रेसिपी वीडियो नहीं है, बेसिकली ये वो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह किया। अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले चिकन टेंडर ले रही हूँ। चिकन टेंडर्स में लेके आई थी जो ऑलरेडी प्री कट्स होते हैं टेंडर्स, और ये ब्रेस्ट के जो है वो फिलेट्स हैं या उनको टेंडर बना लिया। इस तरह आप भी बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने लाल मिर्च डाली है कुटी हुई, फिर पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। उसके बाद मैं काली मिर्च डाल रही हूँ पिसी हुई। उसके बाद मैं डाल रही हूँ ऑरिगानो। आप जो भी हर्ब डालना चाहें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है हर्ब। नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। उसके बाद मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, और थोड़ा ज़्यादा ही डल गया बट इट्स ओके। उसके बाद ग्राउंड जिंजर डाल रही हूँ, यानी कि अदरक है पिसा हुआ पाउडर की फॉर्म में। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मैरिनेशन के लिए इसी तरह से मैं रख दूँगी इसको कम से कम 1 घंटे के लिए, जब तक मैं दूसरी चीज़ बनाना शुरू करती हूँ। दूसरी चीज़ मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ब्रेड ली हैं, 4 ब्रेड ली थी मैंने, और उनको इस तरह से तोड़कर और चॉपर में डाल दिया था, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। फिर उसके बाद जो है वो चिकन के बोनलेस जो क्यूब्स होते हैं वो मैं प्री कट्स लिए थे। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस लेके और उसको इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट के और इस तरह से चॉप कर सकते हैं। उसके बाद मैं स्पाइसेस डाली हूँ। सबसे पहले मैंने नमक डाला है, फिर उसके बाद मैंने काली मिर्च डाली है पिसी हुई। उसके बाद मैंने जो है अदरक डाला है पिसा हुआ। फिर उसके बाद पाउडर, और ये है गार्लिक पाउडर या लहसुन का पाउडर। फिर उसके बाद मैंने डाली है लाल मिर्च पिसी हुई, और उसको अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को चॉप कर लिया। अब देखें ये चॉप हो गया है। बहुत सारे लोग चॉप करके नहीं बनाते नगेट्स को, चिकन के क्यूब्स में ही मसाला लगा लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस तरकीब से बनाना चाहते हैं आप इस तरह से बना लें, वरना आप क्यूब्स की शक्ल में भी इसको बना सकते हैं। तो बाकी का जो है वो भी मैंने पूरा चॉप कर लिया था। इसको इस तरह से निकाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, क्योंकि मैंने 2 बैचेस में किया इसको। एक में थोड़ी ब्रेड ज़्यादा थी और दूसरा जो था उसमें ब्रेड नहीं थी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी, कम से कम 1 घंटे के लिए इसको भी छोड़ दूँगी मैं। उसके जब तक मैं दूसरी चीज़ बनाना शुरू कर रही हूँ, और दूसरा है कबाब। मैं बना रही हूँ कबाब के लिए मैंने क्या किया है, चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं, उसको भी मैं चॉप कर रही हूँ। नमक डाल रही हूँ, नमक डाल के मैं ऐड कर रही हूँ चपली कबाब का मसाला। ये ऑप्शनल है, आप जिस तरह से कबाब बनाना चाहते हैं घर के मसाले से उससे भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है गरम मसाला और धनिया जो है वो पाउडर पिसा हुआ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना और हरी मिर्च। मैंने इसमें अदरक लहसुन का ना पेस्ट डाला है ना पाउडर डाला है, वो इसलिए क्योंकि इस जो मैंने मसाला डाला है उसके अंदर लिखा हुआ था कि उसमें ऑलरेडी गार्लिक और जिंजर का पाउडर यानी अदरक और लहसुन का पाउडर मिला हुआ है। उसको चॉप कर लिया है, वो सारी चीज़ों को जो दिखाई हैं आपको। इसको इसी तरह से मैरिनेशन के लिए छोड़ रही हूँ जब तक मैं अपने सरफेस को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं चिकन नगेट्स बनाना शुरू करूँगी। चिकन नगेट्स पे कोटिंग करना शुरू करूँगी। पहले मैं चिकन नगेट्स पे कोटिंग कर रही हूँ, उसके बाद में जो है जो टेंडर्स निकाल के रखे हुए हैं उन पे कोटिंग करूँगी। ये सारा काम मैंने कम से कम 4 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। आप देख लीजिए मैं किस तरह से चिकन नगेट्स बना रही हूँ। उसी मटेरियल को चिकन नगेट्स के जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था इस तरह से हाथ से फैला के हाथ पे तेल लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं।
उसके बाद मैं इसको कोई इसकी यूनिफॉर्म शक्ल नहीं दे रही हूँ, मैं इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह से काट रही हूँ। आप चाहें तो क्या करें कि गोल गोल जैसे कोफ्ते के लेते हैं हम पीसेस, उस तरह गोल गोल करके भी बना सकते हैं आप। 2 अंडे लिए हैं और उसके अंदर मैंने नमक डाला है, काली मिर्च डाली है पिसी हुई, और फिर उसके बाद इसको मैं फेंट लूँगी अंडे को। ये मैं रेडी कर रही हूँ, इसके ऊपर कोटिंग जो लगाऊंगी मैं नगेट्स के ऊपर। उसके बाद मैं एक खुश्क कोटिंग बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है वाइट प्लेन फ्लावर या मैदा, और कोई क्वांटिटी नहीं है इसकी। मैंने अपने अंदाज़े से पहले मैदा डाला था और अब अंदाज़े से ही कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। इक्वल पार्ट्स दोनों को डालकर उसके अंदर नमक डाल रही हूँ, थोड़े से स्पाइसेस डाल रही हूँ और काली मिर्च डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी लाल मिर्च पिसी हुई। ये मेरा खुश्क मटेरियल जो रेडी हो जाएगा, इसको मिक्स करके रख लूँगी। एक थोड़ा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से क्या होता है, खुश्क मसाले में अगर मैं इसको मिक्स कर दूँगी तो ये जो है वो थोड़े से पफ़ी से बनेंगे। हाथ में तेल लगाया है, सबसे पहले मैं उसी बैटर में सबसे पहले मैं अंडे में इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको खुश्क पाउडर लगा के और इसी तरह से अच्छी तरह से लगा के थोड़ा सा डस्ट आउट करके इसको झाड़ के और फिर किसी प्लेट में रखना शुरू करूँगी। तो सब इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं और लगा के, पहले अंडा लगा के उसके बाद मैं इसके ऊपर फ्लावर का जो मिक्स मैंने बनाया वो लगा के और एक प्लेट में रखती जा रही हूँ, ट्रे में या प्लेट में किसी चीज़ में भी। और ये देखें ये हाल हुआ था ये सारा काम करने के बाद। वेरी वेरी मैसी बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि मैंने नगेट्स तैयार कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, इसको इसी तरह से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी और जब ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको हिला के दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी। उससे क्या होगा, ये आपस में जो है चिपकेंगे नहीं। तो ये है मेरी टिप जो आप याद रखिएगा। जब तक मैं सरफेस क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं टेंडर्स का काम करना शुरू करूँगी और उसके लिए भी मैंने यही किया है। वही ऑलरेडी जो अंडा लेफ़्ट ओवर था उसी अंडे में मैंने एक अंडा डाला, नमक डालूँगी, काली मिर्च डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी, उसको फेंट लूँगी। तो मैंने आपको बताया है कि जो आप नगेट्स बनाएंगे वो भी आप इसी तरह बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बोटी के ही बना लें और अगर आप चाहें बोटी पे मसाला लगा के रख दें और अगर आप चाहें तो इस तरह से बना लें। क्योंकि मैं टेंडर्स इस तरह से बना रही थी तो मैंने नगेट्स उस तरह से नहीं बनाए, यानी कि बोटी नहीं बनाई, बल्कि उनको पीस दिया ब्रेड के साथ। क्योंकि नगेट्स बहुत तरीक़ों से बनाए जाते हैं, टेंडर्स भी हज़ारों तरीक़ों से बनाए जाते हैं। मैंने आपको कहा है हज़ारों रेसिपीज़ पढ़ी हुई हैं, ये रेसिपी की वीडियो नहीं है। दिस इज़ हाउ आई डिड, जो मुझे इजी लगा और मुझे ऐसा लगा कि क्विक है, इसको फ्रीज़ करके रख दूँगी, जब भी दिल चाहा शाम में निकाल के इसको एयर फ्राई कर लिया या बेक कर लिया, तलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम उसी तरीके से मैंने क्या किया है, टेंडर लिया, अंडा लगाया, फिर उसके बाद खुश्क जो फ्लावर मिक्स है वो लगाया, उसको अच्छी तरह से डस्ट आउट कर लें, झाड़ लें अच्छी तरह से, एक्स्ट्रा फ्लावर नहीं होना चाहिए। इसको एक प्लेट में रखती जाऊँगी और इसी प्लेट के अंदर इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। जब इसको मैं फ्रीज़ करके 1-2 घंटे के बाद निकालूँगी तो ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जो है वो आराम से निकाल के ना किसी भी जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं आप या तो उसमें रख लें या फिर जो स्टोरेज की जो थैलियाँ मिलती हैं, बैग्स मिलते हैं, उसमें रख लें। तो मैंने इनको स्टोरेज बैग्स में रख दिया था फ्रीज़ करने के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, चिकन के ग्रिल्स बना रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास चिकन के थाई पीसेस थे बोनलेस, उसको मैंने जो है वो पतला पतला काट लिया है, मतलब छोटा छोटा काट लिया। अब ये मैं बिल्कुल सिंपल और प्लेन बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसको ग्रिल करना है। उसके अंदर मैं ग्रिल का मेरे पास एक पड़ा था मसाला, जिसके अंदर लाल मिर्च है, धनिया है कुटा हुआ और ज़ीरा है भुना। ये धनिया और ज़ीरा जो है ना भुना हुआ डला है, इसमें लिखा है रोस्टेड है, और लाल मिर्च है जो कुटी हुई होती है नॉर्मल। उसके बाद मैं इसमें ऑरिगानो भी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने आपको बताया है कि मेरी पर्सनल चॉइस है, आप कोई और हर्ब ऐड करना चाहते हैं और हर्ब ऐड कर दें। थोड़ा सा स्पाइसी रखने के लिए इसको मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाली हूँ पिसी हुई। इसको मैं मैरिनेशन के लिए इसी तरह रख दूँगी। अब जो मैंने कबाब बनाए थे आपके सामने, इसका मिक्सचर मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था।
मैं कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ। कबाब मैं गोल बना रही हूँ और जिस तरह से नॉर्मल शेप देके बनाते हैं उस तरह बना रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं कबाब को, आखिर उसको पेट में ही जाना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी शेप बना के रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं इस तरह से रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक क्लिंग रैप डाल रही हूँ। इसी तरह से इसको आसानी से फ्रीज़ करने में आसानी के लिए क्लिंग रैप के ऊपर रख दूँगी तो ये निकल जाएगा। इसको भी 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़ करके निकाला है बाहर। अब सब चीज़ें मैं जिन बैग्स में रखना है उन बैग्स में रख रही हूँ। चिकन स्ट्रिप्स रखे हैं मैंने सबसे पहले, या चिकन टेंडर्स कह लें इनको। और ये देखिए 1-2 घंटे के निकालने के बाद इस तरह से चिकन नगेट्स हो गए जो हार्ड हो गए और एक दूसरे में चिपक नहीं रहे। अब इनको निकाल कर मैं इनको भी एक बैग में रख दूँगी और उसके ऊपर भी मैं लिख दूँगी, डेट भी लिख दूँगी और नाम भी लिख दूँगी कि इसमें क्या रखा हुआ है, जस्ट आसानी के लिए। और ये है वो ग्रिल के टेंडर्स या फिलेट्स, जो भी आप कहना चाहें कह लें, जो मैंने अभी आपके सामने ग्रिल के लिए मसाला लगा के रखे थे। सॉरी, इसको मैंने इस तरह से फ्रोज़न कर दिया था, इसी तरह से इसको फ्रीज़ कर दिया। ये थोड़े से ही रह गए क्योंकि हम खा गए बाकी जो है निकाल के इसमें से, और इसको इस तरह से फ्रीज़र बैग में डाल दिया। अब क्या होगा, ये चिपकेंगे नहीं आपस में। थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह खुला रख के फ्रीज़ कर दें सब चीज़ों को, तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। ये एक छोटी सी टिप दे रही हूँ मैं आपको। अब ये हैं कबाब, ये हैं ग्रिल के लिए जो फिलेट्स हैं, ये हैं नगेट्स, और इसके बराबर में आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं टेंडर्स। ये मैंने फ्रीज़र से निकाल के आपको दिखाएं, ये फ्रीज़ हो चुके हैं। तो अब जबकि तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं, चिकन के तमाम स्नैक्स, तो ये लास्ट स्नैक है जो मेरा बहुत फेवरेट है और ये बहुत हेल्दी है, तो इसीलिए मैं इसको ज़रूर वीडियो में डालना चाहती थी। बहुत सारी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं तमाम चीज़ों की, इसकी भी पड़ी हुई है, स्प्रिंग रोल है, लेकिन मैं चाहती थी कि एक वेजिटेबल की भी कोई चीज़ अपनी ग़िज़ा में रखूं। फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो चिकन के थाई पीसेस में लेके आई थी बोनलेस, उसको मैंने क्या किया, पानी लिया अंदाजे से, उसके अंदर मैंने डाला काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, प्लस थोड़ा सा जो है सिरका। उसको इस तरह पकाया और वो अच्छी तरह से मैश हो गया। तो इतना पानी था इसके अंदर कि मैंने इसको इस पानी को इसी के अंदर खुश कर लिया। मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि आप उसको निकाल के श्रेड करें, उससे मज़ा नहीं आता, या पानी फेंक दें उबाल के चिकन का। एनीवेज़, फिर उसके बाद मैंने कॉल्स्लो लिया है। इसके अंदर जो है वो दोनों तरह की कैबेज है, रेड एंड वाइट जो होती है नॉर्मल कैबेज, और कैरेट्स है जो श्रेडेड है, कटी हुई बारीक। तो मैं कटी कटाई ले रही हूँ, आप काट लें वेजिटेबल लाकर। तो उसको मैंने क्या किया, एक पैन लिया, पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला और ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया ऑयल के साथ। उसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला, सिरका डाला, नमक डाला और उसको मिक्स कर लिया। अब मैंने इसमें दूसरे मसाले इसलिए नहीं डाले क्योंकि चिकन में मैं ऑलरेडी मसाले डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ा सा नरम हो गई सब्ज़ी, उसके अंदर मैंने चिकन डाल दी जो निकाल के रखी हुई थी। अब इस चिकन को इसके अंदर मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से, ये एक जान लगे, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, और इसको निकाल कर और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये मैंने रात पहले ही बना लिया था, एक रात पहले ही मैंने इसको बना लिया था, यानी जिस दिन मैंने सारी चिकन की चीज़ें बनाई थी उसी दिन मैंने इसको भी रेडी कर लिया था। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ अगले दिन सुबह में स्प्रिंग रोल। और स्प्रिंग रोल मैं किस तरह बना रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ पड़ी हैं, दोबारा कहूँगी, लेकिन मैं आपको अपना तरीका दिखा रही हूँ, करीब से दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। बहुत सारे लोग इसको चिपकाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, अंडा इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही। मैंने पानी लिया हुआ है एक प्याले में और पानी ब्रश लगा के इसके ऊपर स्प्रिंग रोल पर, और इसको बंद करती जा रही हूँ, रैप करती जा रही हूँ। और रैप करने का तरीका दिखा देती हूँ एक दफ़ा दोबारा कि मैं किस तरह रैप करती हूँ। इस तरह से साइड पर रख के, कॉर्नर पे रख के, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। इस तरह से लपेट लेती हूँ, बीच में जब आ जाता है तो ये दोनों कॉर्नर्स बंद करके और दोबारा से बंद कर देती हूँ, और इसको यहाँ पर ब्रश लगा के पानी का और इस तरह से क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि ये जो पट्टियाँ होती हैं ना, जो रैप्स हैं, ये मैदे के होते हैं। ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं फ्रीज़ करने के लिए बैग में रखना शुरू करूँगी। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपने क्या यूज़ किया, कहाँ से लाई थी। ये है स्प्रिंग रोल की पेस्ट्री, ये मैं कोल से लाई थी
और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये हलाल है, क्योंकि दूसरा सवाल ये होता है कि ये हलाल था या नहीं। ये कोल्स और वूलीज़ दोनों में मिल जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। सिर्फ मैदा है, व्हीट फ्लावर है, आटा है, नमक है, दैट्स ऑल, और पानी है। तो ये हलाल ही है। उसके बाद मैं इसको इस बैग में डाल के रख रही हूँ। तो बड़ा बैग था तो इस तरह से रख रही हूँ, तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, वरना मैं इनको भी इसी तरह से रख देती कि पहले प्लेट में इनको थोड़ी सी देर के लिए खुला रख देती फ्रीज़र में, फिर 1-2 घंटे के बाद निकाल के इनको बैग में रख देती। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा बैग था तो इस तरह से मैं यूं ही का यूं ही इसको रख के फ्रीज़ कर दूँगी। सब चीज़ें फ्रोज़न मैं आपको दिखा रही हूँ। कबाब हैं जो ऑलरेडी हम बहुत सारे खा चुके हैं, और ये है जो स्ट्रिप्स हैं चिकन के वो हैं। उसके बाद चिकन थी ग्रिल करने के लिए, और अब ये नगेट्स हैं। मैं एयर फ्राई कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप बेक करना चाहते हैं आप इनको बेक कर लें। मैं अभी फ़िलहाल टेंडर्स को और स्प्रिंग रोल को क्या कर रही हूँ कि एयर फ्राई कर रही हूँ। और ये कबाब है, मैं इनको क्या करूँगी, बहुत ही हल्का सा तेल डाल के शैलो फ्राई कर लूँगी। मैंने एक प्याले में मैंने तेल लिया है जो कि ऑलिव ऑयल है। आप कोई सा भी ऑयल ले लें जो आप प्रेफर करते हैं। और उसके बाद मैंने सब जगह ब्रश लगा के ऑयल का, और इसको डिज़ायर्ड सेटिंग्स पर जो है वो जो आपको दिख रही होंगी उसके अंदर जो नज़र आ रही होती हैं प्रीसेट्स, उसके हिसाब से सेट करके इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए कर लिया था। एक पैन में मैंने इसको कबाब को शैलो फ्राई करना शुरू किया है। बिल्कुल थोड़े से तेल में ये शैलो फ्राई हो जाते हैं कबाब। मैंने ये बहुत अरसे पहले मैं बहुत ज़्यादा तेल में जो है वो तला करती थी कबाब, दोनों तरह के कबाब, चाहे वो ये वाले हों या शामी कबाब हो। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेकार है। देखिए एक तरफ से ये हो गया बिल्कुल गोल्डन। अब मैं आपको इसको पलट कर दूसरी तरफ से जो है वो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए दूसरी तरफ से कर लूँगी। यहाँ पर कबाब भी रेडी हो गए। तो अब ये सब चीज़ें एयर फ्राई हो गई हैं। मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है, एयर फ्राई करना चाहें एयर फ्राई करें, वरना तलना चाहें तो तल लें। लेकिन अगर आपको हेल्दी रखना है, ये देखिए टेंडर्स जो मैंने बनाए ये बिल्कुल KFC स्टाइल वाले टेंडर्स हैं। आप यकीन करें खाने से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा सा ब्रश करके इसको बेक कर लेंगे या ब्रश करके आप इसको एयर फ्राई कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना खाने से बिल्कुल पता नहीं चल रही हैं कि ये तली हुई हैं या एयर फ्राइड है। लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि अब मैं आपको खा के भी दिखाया करूंगी जो मैं बनाऊंगी, तो और मैं खा के देखती हूँ। थोड़े से मसाले नमक मैंने कम डाला था, इसके लिए बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा बना है। कोई डिफरेंस नहीं है तले हुए में और इसमें और तले हुए में। सिर्फ ये फर्क होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, तो अगर तल लेंगे आप तो उसमें मिर्चें नहीं लगती हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर बहुत ज्यादा मिर्च डाल के इसको एयर फ्राई करेंगे तो आपको बहुत मिर्चें लगेंगी। सिर्फ ये डिफरेंस है। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से क्रिस्पी है। कबाब मैंने पहले भी ट्राई किया था, बीइंग का देसी, आई लव कबाब इन सबसे जीत गया है। नगेट्स भी मैंने एक दफा ट्राई करे थे, वो भी बिल्कुल ठीक बने थे एयर फ्रायर में, इवन दो कि उसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है। और ग्रिल वाला तो आपको पता ही है कि ग्रिल कर लिया जाता है आसानी से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे पास ग्रिलर है तो मैं उसमें ग्रिल कर लेती हूँ, या तो चूल्हे पे कर लें, आप चाहें तो शैलो फ्राई कर लें जैसे मैंने अभी आपके सामने कबाब किए हैं, उसी तरह ग्रिल भी किया जा सकता है, इसी तरह शैलो फ्राई किया जा सकता है। एनीवेज, तो मेरे लिए तो ये तरकीब जो है वो बेस्ट रही है। So I hope you like this video, and if you do, please don't forget to give me a thumbs up, subscribe my YouTube channel and follow my Instagram। और मैंने आपको बताया ये कोई रेसिपीज वाली वीडियो नहीं थी, ये वो था जो मैंने किया है, वो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने इस तरह किया, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।